हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय मित्तल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय मित्तल 23 में। दोस्तों आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान जीके के 20 से 25 क्वेश्चन जो किसी ना किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले एग्जाम जैसे सूचना सहायक, जूनियर अकाउंटेंट, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, पशु परिचारक, राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की जो अभी अभी वैकेंसी निकली है उनके लिए, और इन फ्यूचर राजस्थान गवर्नमेंट के जितने सारे एग्जाम होने वाले हैं दोस्तों, ये उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। सो दोस्तों इस सेशन को आप प्लीज़ कंप्लीटली वॉच करें और आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जिन दोस्तों ने मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें। चलो दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं उन सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें क्योंकि जो भी नई वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके दोस्तों। और अगर आपको अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलो दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, और साथ ही दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो का लिंक अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें ताकि वो भी सेशन के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी अच्छी कर सकें और इस सेशन का आनंद ले सकें। चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको बताना है, वह राज्य जो राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता। आपको बताना है दोस्तों इनमें से कौन सा राज्य जो राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता। एमपी, यूपी, हिमाचल प्रदेश या पंजाब। सही आंसर है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। आपको पता होना चाहिए दोस्तों राजस्थान के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाला बनाता है दोस्तों उत्तरी सीमा पंजाब। कितनी सीमा बनाता है दोस्तों ये भी लिख लेना, 89 किलोमीटर, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ चुका है। दूसरा आपका दोस्तों जो राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाले राज्य हैं दोस्तों उनकी पंजाब बनाता है 89 किलोमीटर, हरियाणा बनाता है आपका हरियाणा ये बनाता है 1262, यूपी बनाता है 877, यूपी 877 दोस्तों, और गुजरात 1022, गुजरात बनाता है आपका 1022 किलोमीटर की सीमा, और मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा 1600 किलोमीटर की सीमा। तो दोस्तों ये जो राज्य हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं 5 राज्य, आप उनकी कितनी कितनी सीमाएं कितने राज्यों से राजस्थान की लगती हैं वो भी लिख लेना, और कौन कौन से राज्य राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं ये भी लिख लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड एक बार क्वेश्चन आया था मिलान करने वाला कि 4 राज्यों का आपको क्रम दे रखा था, उसने पूछ रखा था कि किस राज्य की कितनी सीमा राजस्थान के साथ लगती है। साथ ही एक बार अवरोही क्रम वाला क्वेश्चन भी आ चुका है और एक बार सीधा क्वेश्चन पूछ लेता कि मध्य प्रदेश की कितनी सीमा राजस्थान से लगती है या गुजरात की कितनी सीमा राजस्थान से लगती है, इस तरह का। सो दोस्तों इन सबको आप नोट डाउन कर लेना। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है राजस्थान में सबसे लंबा बांध। बताएं दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। राजस्थान में सबसे लंबा बांध कौन सा है दोस्तों? राणा प्रताप सागर, माही बजाज सागर, कोटा बैराज या बीसलपुर। सही आंसर है माही बजाज सागर बांध दोस्तों। ये कहाँ स्थित है? ये पूछा जाता है बांसवाड़ा के अंदर दोस्तों। बांसवाड़ा के अंदर कौन सी नदी पे है दोस्तों? ये माही नदी पे स्थित है। माही नदी पे स्थित है दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए। और इसे जलापूर्ति के लिए दोस्तों, बांसवाड़ा की जलापूर्ति के लिए कागजी पिकअप बांध भी बनाया गया है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। सबसे लंबा बांध कौन सा है? माही बजाज सागर बांध। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको बताना गठबीडली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। गठबीडली के नाम से कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? बताएं दोस्तों गठबीडली के नाम से कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, कटारगढ़ दुर्ग या कुंभलगढ़ दुर्ग। सही आंसर है दोस्तों आपका तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है दोस्तों? अजमेर के अंदर। लिख लें दोस्तों, इस रिलेटेड मैं आपको कई क्वेश्चन बता देता हूँ जो पूछे जाते हैं मोस्टली। कहाँ स्थित है? अजमेर के अंदर। किसने इसका निर्माण करवाया था? अजयराज जी या अजयपाल चौहान साहब ने। अजयराज या अजयपाल चौहान 1113 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। साथ ही आपको बता दें बीटली नामक पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसे गठबीडली के नाम से जाना जाता है। और जो मेवाड़ के एक राजकुमार हुए थे पृथ्वीराज, उनकी पत्नी का नाम था ताराबाई, उनके नाम पर इस दुर्ग का नाम तारागढ़ पड़ा था दोस्तों। साथ ही ये नोट डाउन कर लेना, तारागढ़ पड़ा था। और एक विद्वान हुए बिशप हैबर, विद्वान हुए दोस्तों एक बिशप हैबर, उन्होंने इसे पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर कहा है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर किस किले को कहा जाता है और किसने कहा ये भी पूछा जा चुका है। तारागढ़ किले को कहा जाता है, किसने कहा है दोस्तों? बिशप हैबर साहब ने कहा। साथ ही से अरावली का अरमान भी कहा जाता है। साथ ही अब राजस्थान का हृदय, एक नाम इसके लिए उपनाम है दोस्तों फेमस, राजस्थान का हृदय और राजपूताने की कुंजी भी इसे कहा जाता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इससे कई बार पूछा गया कि सबसे ज़्यादा स्थानीय आक्रमण किस दुर्ग पे हुए हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण निम्नलिखित में किस दुर्ग पर हुए हैं? तो उसका सही आंसर तो तारागढ़ दुर्ग। इस पर सबसे ज़्यादा स्थानीय आक्रमण हुए। नोट डाउन कर लें दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको बताना है बालसमंद झील और कायलाना झील। बताएं दोस्तों बालसमंद और कायलाना झील राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं दोस्तों? दोनों झील मीठे पानी की झीलें। बताना है दोस्तों कौन से जिले में स्थित हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर या उदयपुर। सही आंसर है दोस्तों जोधपुर के अंदर। कहाँ स्थित हैं ये दोनों झीलें? जोधपुर के अंदर
इनसे रिलेटेड दोस्तों कायलाना से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका जो निर्माण है वो किस वर्तमान जो स्वरूप है किसने दिया था, तो इसको लिख लेना दोस्तों, सर प्रताप जी ने इसका मतलब वर्तमान स्वरूप दिया था। साथ ही आपको बता दें वर्तमान में इसमें जो पानी आता है इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना उसकी राजीव गांधी कैनाल से इसको पानी मिलता है। साथ ही आपको बता दें इसके किनारे पर कायलाना झील के किनारे पर माचिया सफारी पार्क बहुत फेमस है दोस्तों काले हिरणों के लिए। माचिया सफारी पार्क काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, ये स्थित इसके किनारे पर कायलाना झील के किनारे पर स्थित है दोस्तों। ये भी नोट डाउन कर लेना, ये भी अच्छा क्वेश्चन। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कालीबंगा का उत्खनन कार्य, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कई सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप बताएं पहले कालीबंगा का जो उत्खनन कार्य है किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था। BS वाकणकर, BN मिश्रा, HD सांकलिया, BV लाल। सही आंसर है दोस्तों BV लाल। दोस्तों आपको पता होगा इसकी जो खोज पहले खोजकर्ता जिसे कैसे कहा जाता है, कालीबंगा सभ्यता का प्रथम खोजकर्ता किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन आ चुका है, इन नोट डाउन कर लेना, अमलाचंद घोष को कालीबंगा सभ्यता का प्रथम खोजकर्ता माना गया है दोस्तों। 1952 में इन्होंने इसकी खोज की थी। साथ ही आपको इसकी जो उत्खनन कार्य किया गया था दोस्तों पहली बार यानी कि 1961 से 1969 BV लाल और BL थापर साहब इन दोनों ने किया था दोस्तों। ये नोट डाउन कर लेना, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा था। साथ ही आपको बताएं सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष यहाँ से मिले थे और साथ ही इससे ये जो सभ्यता थी दुर्गीकृत व अवर्गीकृत पार्ट्स में डिवाइड थी दोस्तों। और इसका जो उपनाम है ये पूछे जाते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता से कहा गया, नागरी सभ्यता से कहा गया दोस्तों, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी से कहा जाता, हड़प्पा कालीन सभ्यता भी इसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लेना। साथ ही बताएं एक बहुत ज़्यादा फेमस कोट इसके लिए जो पंडित दशरथ विद्वान हुए, पंडित दशरथ शर्मा जी उन्होंने कहा है सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी किसे कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा जाता है, सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी किसे कहा जाता है, तो वो किसको कहा जाता है दोस्तों, कालीबंगा ने। किसने कहा है, दशरथ शर्मा जी ने। ये क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना, अच्छे क्वेश्चन हैं, कई सारे एग्जाम में रिपीटेड रहा है दोस्तों, नोट डाउन कर लेना। चलो दोस्तों और आप एक इम्पोर्टेंट दोस्तों इसके जो प्रथम उत्खनन करता रहे वो आपने नोट कर लिया होगा, 1961 से 1969 में इसकी जो खुदाई हुई थी जो कि BV लाल जो इसमें आंसर है, और एक और थे इनके सहयोगी BL थापर साहब, वो भी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना, अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको अगला क्वेश्चन है आपको बताना तो पांचना बांध, रट लो दोस्तों, पांचना बांध अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। पांचना बांध राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, बताएं दोस्तों, भरतपुर, अलवर, करौली या धौलपुर, बताएं दोस्तों। आंसर सही है इसका करौली। पांचना बांध कहाँ स्थित है आपका, करौली के अंदर पांचना बांध स्थित है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मुगल मेवाड़ संधि बहुत फेमस है दोस्तों हिस्ट्री के अंदर। मुगल मेवाड़ संधि फर्स्ट टाइम हुई थी ये जब मेवाड़ के साथ में मुगलों की संधि 1615 में हुई थी। तो किस किस के मध्य हुई थी, अकबर प्रताप, अकबर उदय सिंह, जहांगीर अमर सिंह या औरंगजेब अजीत सिंह। सही आंसर है दोस्तों जहांगीर और अमर सिंह जी के मध्य हुई थी। दोस्तों आपको पता होगा अमर सिंह जी जो थे महाराणा प्रताप के सुपुत्र थे। 1570 में चावंड में इनका राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों। और जो जहांगीर था, शहजादा सलीम जो थे, अकबर की डेथ हो जाती है उसके बाद शहजादा सलीम को जहांगीर के नाम से जाना गया दोस्तों। जब ये सम्राट बन जाता है तो तब से इसका नाम जहांगीर पड़ गया। उसने अपने सुपुत्र शहजादा खुर्रम इसके लिए आक्रामक नीति अपनाई मेवाड़ के लिए, उसने खुर्रम को भेजा था। तब ये संधि दोस्तों अमर सिंह और खुर्रम के मध्य हुई थी। ये मुगल मेवाड़ संधि पहली संधि जब मेवाड़ के साथ हुई थी मुगलों की, इसमें कुछ शर्तें भी रखी गई थी दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जहांगीर और अमर सिंह के मध्य हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन आपको बताना, किशनगढ़ राजघराना निम्नलिखित में से किस राजपूत कुल के अंदर आता है, किस राजपूत कुल से संबंध रखता है, बताएं दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चौहान, भाटी, सिसोदिया या राठौड़। चौहान, भाटी, सिसोदिया, राठौड़ किससे रखता है दोस्तों, किशनगढ़ राठौड़ राजघराने से संबंध रखता है। अच्छा क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लेना। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। घोसुंडी से अभिलेख आपको बताना है, घोसुंडी जो अभिलेख है किस लिपि में लिखा गया है दोस्तों, खरोष्टी, ब्रह्मी, प्राकृत या संस्कृत। सही आंसर है ब्राह्मी। कई बार पूछा गया है दोस्तों, सीधा पूछा जाता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, आप रट लेना, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। वातारी फुलवारी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, लिख लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार। वातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे, श्रीधर साहब, विजयदान देथा जी, रांगे राघव जी या भरत व्यास जी। आपको बताना है दोस्तों, वातारी फुलवारी मोस्टली पूछा जाता रहा है दोस्तों, कई सारे एग्जाम में इसको रिपीट किया गया। कई बार इसको मिलान करने वाले में भी दे दिया गया है कि आपको ग्रंथ के नाम दे दिए जाते हैं, लेखकों के नाम दिए जाते हैं, फिर आपसे मिलान करवा लिया तो उसमें भी ये कई बार आ चुका है। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विजयदान देथा। कौन इसका राइटर, विजयदान देथा जी, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था, बताएं दोस्तों। राव सुरजन सिंह, महाराव राजा उम्मीद सिंह, राव अनिरुद्ध सिंह, महाराव राजा बुद्ध सिंह। सही आंसर है दोस्तों महाराजा राजा उम्मीद सिंह। महाराव राजा उम्मीद सिंह ने बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण
करवाया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बड़ी ठंडी पेंटिंग बहुत ज़्यादा फेमस है दोस्तों, आपको शायद पता होगा इसका आंसर। बड़ी ठंडी पेंटिंग किस चित्र शैली से संबंधित है? जयपुर शैली, कोटा शैली, जोधपुर शैली या किशनगढ़ शैली? सही आंसर है दोस्तों किशनगढ़ शैली से। बड़ी ठंडी जो पेंटिंग है इसका संबंध किससे है दोस्तों? किशनगढ़ शैली से है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष में लागू हुई थी? तो ये लागू हुई थी दोस्तों आपकी 2005, 10, 15, 17 बताएं। सही आंसर 2010 में राजस्थान राज्य जो पर्यावरण नीति लागू हुई थी 2010 में। अच्छा क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आपको बताना एक ही आंदोलन, बताएं दोस्तों एक ही आंदोलन किसने आरंभ किया था? मोतीलाल तेजावत साहब, गोविंद गिरी, विजय सिंह पथिक या जयनारायण व्यास? सही आंसर है दोस्तों मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत जो भील जनजाति के मसीहा कहे जाते हैं दोस्तों, इन्हें जो भील जनजाति थी बाबा जी के नाम से जानती थी दोस्तों। साथ ही आपको बता दें तेजावत जी ने भीलों की समस्या को ध्यान में रखते 11 सूत्री मांग तैयार की थी दोस्तों। 11 सूत्री मांग तैयार की थी, जिसे मेवाड़ पुकार की संज्ञा दी गई। ये कई बार पूछा गया, मेवाड़ पुकार की संज्ञा दी गई थी। तो ये किसने? तेजावत साहब ने 11 सूत्री मांग थी इनकी, उन्होंने ये तैयार करवाई थी। तो ये सिलेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी टाइम पूछा जाता है, तो आप नोट डाउन कर लेना, मेवाड़ पुकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों, बताएं ट्रेंच कमीशन बहुत फेमस है दोस्तों, आपको बताना है ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? अलवर किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन, जाट किसान आंदोलन? बताएं दोस्तों। सही आंसर दोस्तों इसका बेंगू किसान आंदोलन। सबसे पहले आपको बताओ दोस्तों, बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1921 में। किसने की थी? रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में हुई थी दोस्तों। यहाँ के किसानों पर दोस्त लगभग 25 प्रकार के कर लगा रखे थे। तो दोस्तों किसानों के मध्य और जो ठाकुर अनूप सिंह था यहाँ का, उनके मध्य 1923 में एक समझौता होता है, जिसे बोलसेविक समझौते के नाम से जाना जाता है। बोलसेविक, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों, नोट डाउन कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि बोलसेविक समझौते का संबंध किससे है, किस किसान आंदोलन से? काफ़ी टाइम पूछा गया, तो लिख लेना बोलसेविक समझौते का संबंध भी बेंगू किसान आंदोलन से है। जैसे दोस्तों अंग्रेजों को इसका पता चलता है तो वो इस समझौते को रद्द कर देते हैं और इस जगह को मुनसरमात, एक वर्ड आता है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया मुनसरमात, ठिकानेदार की जगह कोई भी जो कर्मचारी है अंग्रेज जो नियुक्त कर दें, अगर वो वहाँ शासन करता है तो उसे मुनसरमात कहा जाता था दोस्तों। तो उस जगह को ये मुनसरमात घोषित कर देते हैं और इस जांच के लिए, इसकी जांच के लिए जो बोलसेविक समझौता हुआ था, इसकी जांच के लिए ट्रेंच कमीशन का गठन करते हैं अंग्रेज। ये था दोस्तों ये ट्रेंच कमीशन वाला कॉन्सेप्ट। अच्छा था दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लेना, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ आपको। अगर नहीं आया तो बता देना, मैं दोबारा फिर बता दूंगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका, राजस्थान में अहुआ का विद्रोह, बताएं दोस्तों, बहुत ज़्यादा फेमस है अहुआ का विद्रोह, किसके नेतृत्व में हुआ था? हरि सिंह, तात्या टोपे, जयदयाल या ठाकुर कुशाल सिंह? सही आंसर है दोस्तों ठाकुर कुशाल सिंह। इनसे रिलेटेड दोस्तों दो युद्ध हैं बहुत ज़्यादा फेमस हैं, इनकी डेट्स और ये दोनों रट लेना, मोस्टली टाइम पूछे जाते हैं। एक युद्ध हुआ था दोस्तों इनका 8 सितंबर 1857 में, बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा का युद्ध बहुत टाइम पूछा गया था, शायद अभी कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन है, एक एग्जाम हुआ था उसमें इसमें डेट पूछी गई थी दोस्तों, 8 सितंबर 1857 बिथोड़ा का युद्ध। और एक और हुआ था दोस्तों इंपॉर्टेंट 18 सितंबर 1857 को, 18 सितंबर 1857 को ही हुआ था, वो था गोलेकारों का युद्ध, काले गोरों का युद्ध, सॉरी काले गोरों का युद्ध, काले गोरों का युद्ध। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, दोनों युद्ध फेमस हैं, इसी से रिलेटेड थे। अहुआ के विद्रोह से ठाकुर कुशाल सिंह जी यहाँ के ठाकुर थे, उनसे रिलेटेड थे, तो नोट डाउन कर लेना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका, राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री, उम्मीद करता हूँ आपको इसका आंसर पता होगा। मोस्ट रिपीटेड क्या कहूँ दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में, बहुत ज़्यादा पूछा जाता रहा है, तो आप रट लो इस क्वेश्चन को। तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? जयनारायण व्यास, मोहनलाल तोकाड़िया जी, हीरालाल शास्त्री जी या हरदेव जोशी जी? सही आंसर है हीरालाल शास्त्री जी राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, पटवों की हवेली, सीधा पूछा जाता है दोस्तों, पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? जैसलमेर के अंदर, उदयपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर या कोटा के अंदर? सही आंसर है दोस्तों जैसलमेर के अंदर। पटवों की हवेली कहाँ स्थित है दोस्तों? जैसलमेर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, जयपुर का जो गोविंद देव जी का मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा प्रताप सिंह जी, सवाई जय सिंह जी, सवाई ईश्वर सिंह जी या राजा मान सिंह जी? बताएं दोस्तों। सही आंसर सवाई जय सिंह जी ने जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण करवाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आपको बताना है, राजस्थान में खिचड़ी का जो वृक्ष है उसकी पूजा किस पर्व पर की जाती है? पता है दोस्तों किस पर्व पर की जाती है? कई बार पूछा गया दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लेना। गणगौर, तीज, होली या दशहरा? सही आंसर है दोस्तों दशहरा के अंदर, दशहरा के दिन दोस्तों खिचड़ी वृक्ष की पूजा राजस्थान के अंदर की जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताएं कल्याण जी मेला बहुत फेमस है दोस्तों, कल्याण जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? जयपुर, आमेर, फलना या डिग्गी? सही आंसर है दोस्तों डिग्गी। कल्याण जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? डिग्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों, आपको बताना है, ये लोक देवता दिए गए दोस्तों आपके चार्ट में, बताना आपको किन की स्मृति में तिलवाड़ा का जो पशु मेला है वो आयोजित होता है? बताएं दोस्तों। गोगा जी, पाबू जी, मल्लीनाथ जी या तेजा जी? सही आंसर है दोस्तों मल्लीनाथ जी की स्मृति में तिलवाड़ा का जो पशु मेला है, तिलवाड़ा कहाँ पड़ता है दोस्तों? बाड़मेर के अंदर।
बाड़मेर के अंदर। तो मल्लीनाथ जी की स्मृति में दोस्तों तिलवाड़ा का पशु मेला आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों, अगला क्वेश्चन बताएं दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में गधों का मेला कहाँ लगता है? कई बार पूछा गया है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो इस क्वेश्चन को। जयपुर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर। सही आंसर जयपुर, लूणियावास जयपुर है दोस्तों इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आज का सेशन यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। दोस्तों अगर कोई भी कमी मेरी वीडियोज़ में आपको लगी है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। जो भी सजेशन आपको देना आप मुझे कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं दोस्तों। अगर कोई कमी लगी है तो वो भी आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मेरे द्वारा दोस्तों ये जो आंसर्स दिए गए हैं, कोशिश की गई है कि सारे आंसर सही हैं, फिर भी कोई कमी है या गलत है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता दें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो दोस्तों अपनी तैयारी जारी रखें और तैयारी करते रहें। थैंक फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।